प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित विजय नेरवाल में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की शपला नाम की एकादशी का महात्म्य का वर्णन करूंगा। शपला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है एवं सभी कार्य सफल होते हैं, इसीलिए इसका नाम शपला एकादशी पड़ा। शपला एकादशी महात्म्य। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? यह सब हमसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शपला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। शपला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित शपला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप शपला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। उस दिन उसकी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। शपला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए।
प्रातः एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्रीमन नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी सदा ही जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में श्री हरि विष्णु भगवान के बैकुंठ लोक को गया। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण करने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। अब मैं आपको 26 एकादशियों का नाम का वर्णन करूंगा। इनका सुनने और इनका नाम का पठन करने से भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पाशाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव उत्थान एकादशी, पद्मनी लौद एकादशी, परमा लौद एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आपको अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे।